बेटा मेरा बड़ा हो गया तो अब इन्होंने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसा लिया। जब प्रेम जाल में मुझे तब तक भी बात माननी पड़ी। पूजा सगुन पांडे ने, और जब पूजा सगुन पांडे ने मेरे बेटे को बचा लिया, उसमें प्रेम जाल में फंसा लिया, तो शादी में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब मेरे छोटे बेटे की जब मेरी शादी मेरी बेटे की शादी हुई थी पिछली बार, तो इन्होंने मेरे बड़े बेटे अभिषेक से कहा था कि बेटा अब तो तुम्हारा कहने का ये है कि अब तो तेरे बेटे छोटे भाई शादी हो गई है, तू शादी मुझसे कर ले, ये वो। तो ये सब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना था, फिर भी कोई बात नहीं, ये बात चलती रही। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ की एक बड़ी घटना की, जो कि इस समय काफी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल अलीगढ़ में अभिषेक गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और बाद में जब मामले की छानबीन होती है तो सामने आता है कि हत्या करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के साथ में रहने वाली एक महामंडलेश्वर थी, जिनका नाम पूजा सकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती था। अभी वर्तमान में पूजा सकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती, जो कि महामंडलेश्वर की पदवी पे हैं, महामंडलेश्वर के पद पे हैं, उनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ही पैसे की वजह से, धन संपत्ति की वजह से अभिषेक गुप्ता की हत्या करवा दी। आपको बता दें कि अभिषेक गुप्ता पहले महामंडलेश्वर पूजा सकुन पांडे के ही सहयोगी हुआ करते थे, उनके प्रशंसक हुआ करते थे, और जब भी अन्नपूर्णा भारती यानी कि पूजा सकुन पांडे कोई भी विवादित बयान देती थी तो अभिषेक गुप्ता उनको काफी बैकअप करते थे, उनकी वाहवाही करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है और समय बदलने के साथ अभिषेक की दूरियां हो जाती हैं। अभिषेक ने अन्नपूर्णा भारती से दूरी बनाकर एक टीवीएस की एजेंसी खोला और टीवीएस की एजेंसी खोलने के बाद उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। शायद ये चीजें अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा सकुन पांडे को अच्छी न लगी और उन्होंने अभिषेक गुप्ता से कहा कि आप इसमें जो आपकी टीवीएस की एजेंसी है उसमें हमें भी हिस्सेदारी दीजिए। ऐसी चर्चाएं आ रही हैं इस समय। जब अभिषेक गुप्ता ने इस चीज से मना कर दिया तो अन्नपूर्णा भारती ने किराए के शूटर लगवाकर, यानी कि 3 लाख रुपए में 2 शूटर लगवाए और 2 शूटर लगवाकर अभिषेक गुप्ता की हत्या करवा दी। अब एक मामला और प्रकाश में आ रहा है कि इस मामले में लव एंगल भी देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है, चर्चा ये है कि एसपी ने, वहां के जो एसपी हैं वर्तमान में, उन्होंने इसको लव एंगल के साथ भी जोड़कर देखा हुआ है। उनका कहना है कि पूजा सकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती और अभिषेक गुप्ता के साथ प्रेम संबंध थे। इन दोनों के बीच में जो प्रेम संबंध था उसमें अन्नपूर्णा भारती अभिषेक गुप्ता के साथ शादी करना चाहती थी और जब वो इसमें सफल नहीं हुई, जब ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया और अभिषेक गुप्ता ने अपना रास्ता अलग कर लिया, तो उसके बाद पूजा सकुन पांडे ने अपने पति अशोक पांडे के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। तिवारी जी, क्या कहना है इस पर आपका? ये जो मामला पूरा चल रहा है इस समय काफी चर्चा में है, आप क्या कहते हैं? देखिए पांडे जी, यह आपने जो है जो पूजा के बारे में आपने बताया, ये महामंडलेश्वर के बारे में, तो यह पुलिस ने सीधे सीधे जो है क्लियर कर दिया है, साफ साफ बता दिया है। इसमें जो है अभिषेक का और इस महामंडलेश्वर का जो है अवैध संबंध थे और आज नहीं, बहुत पहले से थे। आपको याद होगा कि एक बार इसने जो है महात्मा गांधी के फोटो पर जो है इसने गोली मारी थी और उस पर जो है अभिषेक गुप्ता जो है काफी इसका वाहवाही करते हुए उसको काफी हाईलाइट करवाया था कि मतलब जो है दूसरा गोडसे के नाम से जो है यह प्रचलित हुई है। उसके बाद जो है तमाम साध्वी जो आपके उमा भारती और तमाम लोगों से जो है बीजेपी में अच्छी इसने जो है पैठ बनाई, क्योंकि इसके सामने जो है महामंडलेश्वर और साध्वी बनी हुई थी, तो इसलिए इसका बीजेपी में अच्छा पैठ था। अब जो है जब इन दोनों में धीरे धीरे दूरियां होने लगी तो हालांकि पांडे जी मैं आपको बता दूं कि इसने पहले भी अभिषेक गुप्ता पर हमला करवाया था और हमला उसने इसलिए करवाया था कि ताकि जो है वह आ करके और समझौता कर ले, यानी हमसे हमारे पास आ जाए, हमसे मिल ले। उसने जो है टीवीएस शोरूम में भी उसने हिस्सेदारी की बात कही कि ताकि यह परेशान हो। उसने शिकायत भी की टीवीएस की ताकि यह परेशान हो, मेरे पास आए। लेकिन यह सब करने के बावजूद भी अभिषेक गुप्ता को जो है कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जो है उसने अपने पति अशोक पांडे को लेकर के और 2
मुस्लिम युवक 2 शूटर को लेकर के, और उसके बाद 3 लाख रुपए उसने पैसे दिए और पैसे दे करके उसने जो है हत्या करवा दी। तो कुल मिलाकर के इसमें आप यह मान के चलिए कि पूजा जो ये महामंडलेश्वर है, यह चाहती थी कि अभिषेक गुप्ता जो है वो मेरा पति बने और मेरे साथ रहे, वह हमसे अलग न रहे, हमसे दूर न रहे। लेकिन ऐसा जो है अभिषेक करना नहीं चाहता था। अभिषेक इससे जो है बराबर दूरी बना रहा था, इसलिए जो है इसने महामंडलेश्वर ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि उसने हत्या करके वो तो फरार हो गई थी, और तत्काल में जो है शूटर और उसके बाद उसके पति जो अशोक पांडे है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन अब जो है यह भी पुलिस के चंगुल में है। अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि यह मामला काफी प्रचलित और हाईलाइटेड मामला है। इसको लेकर के जगह जगह तमाम लोग इस तरीके कर रहे हैं। तो पांडे जी, सबसे बड़ी स्थिति आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप हम अपने देश के ही ले लीजिए, ज्यादातर इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, पति पत्नी और वो, यानी प्रेमी प्रेमिका के बीच में तीसरा जो जिस तरीके हत्याएं हो रही हैं, या हमारे देश का, चाहे इसको आप एक तरीके से दुर्भाग्य कहा जाए, या लोगों के दिमाग में इस तरीके का आ क्या रहा है। जब हम कह रहे हैं इस महामंडलेश्वर के पति होने के बावजूद, आप देखे होंगे कि एक तरीके से महामंडलेश्वर इसके सामने जो लगा हुआ है, तो इसको एक तरीके से ढोंगी भी आप कह सकते हैं। क्या आपने देखा होगा कि किसी महामंडलेश्वर का जो है शादी हुई हो, अगर आप महामंडलेश्वर हैं, तो पांडे जी, क्या आपको लगता है कि हमारे सनातन ऐसा कुछ है क्या, कि मतलब महामंडलेश्वर जो होगा वो शादी भी, ऐसा कुछ है क्या? क्या लगता है? देखिए, इसका विशेष तो साधु संत जो है वो बता सकते हैं कि उनका क्या नियम है महामंडलेश्वर बनाने का। लेकिन हमें लगता है कि महामंडलेश्वर बनाने के पीछे कुछ ठोस कारण जरूर होना चाहिए। अगर आप किसी को एक बड़े पद पर बिठा रहे हैं, तो उस व्यक्ति में कोई ऐसी खूबी तो होनी चाहिए जिसके वजह से आपको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति आपके धर्म को आगे बढ़ा सकता है। महामंडलेश्वर किस बात का होता है, महामंडलेश्वर बनाने के कारण क्या है, क्या वजहें हैं? देखा ही जा रहा है कि आजकल महामंडलेश्वर बनाने के पीछे कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, तो वो पैसे की वजह से महामंडलेश्वर बन जाता है। आपने याद दिया ममता कुलकर्णी के, अभी हमारे पांडे जी ने याद दिला दिया। आपको दोस्तों याद आ गया होगा कि जब फाइनेंशियल का नाम इन्होंने लिया, तो आपको याद आया होगा ममता कुलकर्णी का। लेकिन इतना विरोध हुआ कि लास्ट में जो है उनको जो है उस पद से हटाया भी गया, और उन्होंने इस्तीफा दिया। उसने कहा कि भैया अब हम इससे महामंडलेश्वर छोड़ के जो है किन्नर खड़ा, उसके बाद जो है हम फिर वापस जो है उसी दुनिया में जाना चाहेंगे। दोस्तों देखिए, एक चीज है कि जो आदमी उस दुनिया में रह लिया है, पांडे जी, फिल्म दुनिया या इस सब में जो है रंगारंग कार्यक्रम दुनिया में, वो कहाँ ये सब जो है अब उसमें भाई मंडलेश्वर में उसमें जो है कार्यक्रम में खाने पीने को लेकर के भी तमाम जो है, और मेकअप करने का भी सिस्टम तमाम जो है कि सजने संवरने का, ये सब व्यवस्थाएं तो है नहीं। तो इसलिए हालांकि चाहे एक तरीके से आप हाईलाइट होने के लिए आप समझ लीजिए, चाहे जो भी तमाम आरोप लगे, बहरहाल इसके बारे में पांडे जी हमारी जानकारी देंगे कि आखिर यह महामंडलेश्वर जो है इस तरीके इन्होंने क्यों किया, जब पति इनके हैं। पति के रहने के बावजूद पांडे जी, क्या आपको लगता है कि पति जब ऑलरेडी है और दूसरी वो शादी करने के लिए वह तैयार है, इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, पहली चीज थी जो आपने बात कही अभी कि पति पत्नी और वो वाला जो मामला है, ये बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है इस दुनिया में। जब भी केसेस आते हैं, जब भी ऐसे कोई केस होते हैं, तो उसमें एक बड़ी वजह होती है अवैध संबंधों की, उसमें एक बड़ी वजह होती है ऐसे प्रेम संबंधों की जो कि असफल होते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि अगर एक महामंडलेश्वर, एक धर्मगुरु जिसने एक बड़ी पदवी ली है, उस बड़ी पदवी को लेने के बाद अगर वो ऐसे मामलों में लिप्त पाया जाता है, तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस व्यक्ति ने उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी, जिस व्यक्ति ने उनको महामंडलेश्वर बनाया, जिस संस्था ने बनाया, जिस अखाड़े ने बनाया, उसने आखिर क्या देखा था, कौन सी ऐसी चीज देखी थी, कौन सी खूबी देखी थी कि महामंडलेश्वर बना दिया गया। तो आजकल ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है उन लोगों पर, उन अखाड़ों पर, उन धर्मगुरुओं पर जो कि महामंडलेश्वर बनाने की फैक्ट्री बने हुए हैं। लोगों को सिर्फ पैसे के लिए महामंडलेश्वर बना दे रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या वास्तव में कोई ज्ञान है या नहीं है। इस बात की भी चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही हैं तिवारी जी की आज पहले शंकराचार्य की जब शुरुआत हुई थी, जब शंकराचार्य शुरू बनाए गए थे, तो उस समय सिर्फ 4 शंकराचार्य थे। पूरे देश में अलग अलग 4 कोनों पर 4 शंकराचार्य थे, 4 मठ बनाए गए थे और उन 4 मठों के 4 शंकराचार्य थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि शंकराचार्य और जगत गुरु
ये भी पैसे का प्रभाव देखा जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो शंकराचार्य बन जा रहा है, जिसके पास पैसा है वो जगत गुरु बन जा रहा है। जगत गुरु का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान ही नहीं होगा वो किस बात का जगत गुरु। लेकिन आज पैसा प्रभाव दिखा रहा है और पैसे के दम पर लोग शंकराचार्य बन रहे हैं, पैसे के दम पर लोग जगत गुरु बन रहे हैं, पैसे के दम पर लोग ऐसे महामंडलेश्वर बन रहे हैं। और फिर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरे धर्म को, पूरे समाज को और उस पूरी कम्युनिटी को ही अगर कहा जाए तो कलंकित करने वाली सी हैं। तो इस पर आपका क्या मानना है, आप जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।